सुप्रभात। क्लास 10th। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट रचना के आधार पर वाक्य भेद इसी का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले तो वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्द का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है वह वाक्य कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं हो कि शब्द का समूह हो लेकिन वो सार्थक न हो, व्यवस्थित न हो, शब्द जो हैं इधर उधर हों। जैसे राम अच्छा लड़का है, यह भी एक वाक्य है। एक क्या है? वाक्य है, लेकिन शब्दों का समूह है। लेकिन कैसे शब्दों का समूह है? तो सार्थक शब्दों का समूह है। लेकिन अगर यह वाक्य रहे और इसमें रहे कि राम है लड़का अच्छा, तब यह जो वाक्य है वह व्यवस्थित नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द का ऐसा समूह हो, शब्दों का ऐसा समूह हो जो सार्थक भी हो और व्यवस्थित भी हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों को क्या पढ़ना है? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। जैसा कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना मतलब होता है बनावट, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। भेद तो 3 होते हैं, लेकिन वाक्य के घटक यानी कि अंग जो हैं वो 2 होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भेद और अंग, ठीक है, भेद और अंग जो हैं अलग अलग हैं। यानी कि वाक्य के अंग जो हैं वो 2 हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। ये वाक्य के अंग हैं, घटक हैं। उद्देश्य हम उसे कहते हैं कि जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे ही उद्देश्य कहते हैं। और उस व्यक्ति के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल शब्द का उच्चारण करने से आपको पता चल रहा होगा कि सरल का मतलब होता है कि बिल्कुल आसान। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, अगर कोई और क्रिया है भी तो वो मुख्य नहीं होगी, वो गौण होगी। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, अर्थात जिसमें 2 वाक्य मिले हुए हों और बीच में किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया हो। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार गया, वहाँ से केला लाया, सेब लाया, अंगूर लाया। तो राम बाजार गया यह मुख्य उपवाक्य है और अन्य जो हैं छोटे छोटे उपवाक्य हैं। धन्यवाद।